यह कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली क्यूट सी लड़की से लव सेक्स की है। बहुत डर कर मैंने उसकी सहेली मदद से उसे अपने लव का इजहार किया और उसके बाद ये लव सेक्स स्टोरी अभी हाल ही में हुई एक सत्य घटना है। ये कहानी जिसके बारे में है वो मेरे पड़ोस में रहने वाली क्यूट सी लड़की और मेरी जुगाड़ है। उसका नाम सोनम है। वो भी मेरी उम्र की ही है। वो 12वीं की छात्रा है। उसका फिगर 3028332 है। उसके बारे में मैं बस इतना बता देता हूँ कि जब वो निकलती है तो सारे गली के लड़के अपना सामान रगड़ते ही रहते हैं। मैं उसको बचपन से ही जानता हूँ और पसंद भी करता हूँ, पर आज तक उससे कभी कह नहीं सका था। वो भी मुझे पसंद करती थी पर उसने भी कभी बताया नहीं था। यह बात इसी वैलेंटाइन डे की है। मुझे दोस्तों ने बहुत हिम्मत देते हुए बोला कि जा कह दे, अभी नहीं तो कभी नहीं, चला जाकर उसे प्रपोज कर दे, बोल दे अपनी दिल की बात। पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए। फिर मैंने उसकी सहेली से दोस्ती की और उसके साथ सोनम को पार्क में बुलाया। वो पार्क में आई, उसने मुझे देखा और अपना सर झुका लिया। तभी उसकी सहेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर चली गई। उसकी सहेली के जाते ही मैं उठकर सोनम की बेंच पर जाकर बैठ गया। वो मुझसे थोड़ा दूर हो गई। मैंने उससे बात करना चालू किया, उसका हाल चाल पूछा। मेरे सभी सवालों का उसने उत्तर दिया। फिर उसने भी मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने जवाब सकारात्मक दिए। अभी तक हमारे बीच सब सही चल रहा था। फिर मैंने बात को घुमाकर करना चालू किया। मैं यहाँ सब अपने पार्टनर्स के साथ कितने खुश हैं। एक बस मैं ही सबसे खराब नसीब वाला हूँ। काश कोई मेरे लिए भी बनी होती। भगवान ने मेरे साथ ही बुरा किया। पता नहीं किस पाप का बदला लिया है मुझसे। सोनम ये सुनती रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोनम से पूछा मैं कैसा लगता हूँ। वो मेरे इस सवाल पर थोड़ा हिचक गई, फिर बोली अच्छे लगते हो। मैंने पूछा क्या मैं क्यूट नहीं लगता हूँ। वो बोली हो। फिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि सोनम तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड होगा। उसने ना में सर हिलाया। मैं खुश हो गया। फिर वो मुझसे बोली सीधा सीधा बोलो जो बोलना है, फालतू में नाटक मत करो। उसकी इस बात से मेरी थोड़ी हिम्मत खुली और मैंने उसे दिल का हाल कह दिया। उसने समय मांगा और वो घर चली गई। अब मैं उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाम को करीब 7-8 बजे उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया, सुबह मुझसे मिलने आओ। मैं एक तरफ खुश था तो दूसरी तरफ डर रहा था कि कहीं उसने अपने घर वालों को न बात दिया हो, बोला कर पिटवा न दे। मैंने मन में बहुत मंथन किया। एकदम किसी जासूस की तरह उसके मैसेज को कई बार पढ़ा और हर बार इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, उसने मुझसे हाँ कहने के लिए ही मुझे बुलाया है। जैसे तैसे सुबह हुई, जिसका मैं पूरी रात से इंतजार कर रहा था। मैं सुबह घूमने वाले एक अच्छा सा ट्रैक सूट पहनकर पार्क में गया। वो पहले से वहाँ थी। मैंने उसे देखा तो खुश हो गया। उसने मुझे इशारे से बुलाया। मैं इधर उधर देखता हुआ उसके पास गया और उससे बात करने लगा। उसने मेरे करीब आते ही हेलो गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी गुड मॉर्निंग सोनू कहा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो साथ चलने का कहकर आगे चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक पर घूमने जैसी स्थिति में चलने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा और एक सवालिया नजर से उसे देखने लगा। उसने मेरी बात को समझ लिया और मुझसे हाँ कह दिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। फिर मैंने उससे बाहर चलने का कहा। वो मेरे साथ बाहर आ गई। मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और सुबह की खाली सड़कों पर बाइक दौड़ा दी। वो मुझसे चिपक कर बैठ गई। उसने मेरे कान में कहा किधर ले जा रहे हो। मैंने कहा इस मौके पर कुछ मीठा हो जाए, बस इसीलिए तुमको गर्मा गर्म जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। उसने कहा ओके, ऐसी जगह चलना जिधर कोई देखकर पहचान न ले। मैं बोला इसीलिए तो दूर चल रहा हूँ। मैं काफी दूर की एक दुकान पर उसे ले आया। अंदर बैठकर मैंने जलेबी और समोसे से अपनी इस मोहब्बत की शुरुआत की। उधर बैठकर उससे बहुत अधिक बात तो नहीं हो पा रही थी क्योंकि और भी लोग बैठे थे। जलेबी खिलाते समय मैं उसको खुद के पास होने की खुशी में कहते हुए जलेबी खिला रहा था। वो मेरी इस बात पर खूब हंस रही थी। उसकी खिलखिलाहट मेरे दिल को आसमान की सैर करवा रही थी। उसकी कुछ देर बाद हम दोनों वापसी के लिए निकल पड़े। एक जगह सुनसान देखकर मैंने बाइक को एक किनारे लगाई। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा बस 2 मिनट में चलता हूँ। वहाँ से एंजॉय करने के बाद हम दोनों मेरे दोस्त के रूम पर आ गए। मेरा दोस्त कमरे की चाबी मुझे देकर चला गया था। हम दोनों कमरे के अंदर गए और जाते ही मैंने अंदर से गेट बंद कर लिया। मैंने सोनम को बाहों में भर लिया। अब मैं उसको किस करे जा रहा था।
कोई 2 ही मिनट बाद वो भी मेरा साथ देने लगी। जब मैंने उसके मम्मों को दबाना चालू किया तो वो मना करने लगी, मत करो, मुझे दर्द हो रहा, आप प्लीज मत करो। मैंने संतरे दबाना छोड़कर उसके दूध चूसना चालू कर दिए। वो बहुत शर्मा रही थी। मैं बीच में उसके मस्त मम्मों पर हल्के हल्के से काट भी रहा था। वो भी अब मजा लेने लगी थी। उसकी चुदास बढ़ गई थी। वो मुझे खुद अपने हाथों से दूध चुसवाने लगी थी। मैंने देखा कि लोहा गर्म है तो मैंने उसका टॉप और अपनी शर्ट निकाल फेंकी और अपने सीने को उसके संतरों के साथ रगड़ने लगा। जिस्म की रगड़ाहट से उसको भी मजा आ रहा था। और फिर मैंने वह पान रस पिया। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।